प्रोफेसर एंडरसन बेदाग अंतःकरण के साथ रात को सोने जा सकते हैं। इस तथ्य का कि ग्राहक उनके संशोधित पशु उत्पादों की खरीद रहे हैं, यह मतलब निकलता है कि वे उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं और इसलिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तर्क से अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यह जानना चाहता है कि क्या वो अपने नीति वाक्य डोंट बी इविल के मुताबिक आचरण कर रही है, तो उसको अपने लेखे की आखिरी लाइन पर नज़र डालना पर काफ़ी है। अगर वह ढेर सारा पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब है कि लाखों लोग उसके उत्पाद को पसंद करते हैं, जिसका अभिप्राय यह निकलता है कि वह सत्कर्म में लगी हुई है। अगर कोई आपत्ति उठाता है और कहता है कि लोग गलत चुनाव भी तो कर सकते हैं, तो उसको तुरंत याद दिलाया जाएगा कि ग्राहक हमेशा सही होता है। मनुष्य की भावनाएं ही सारे अर्थ और प्रमाण का स्रोत होती है। अगर लाखों लोग स्वतंत्र मन से कंपनी के उत्पादों को खरीदने का फैसला करते हैं तो उनको गलत कहने वाले आप कौन होते हैं? अंत में अंत में मानववादी विचारों के उत्थान ने शिक्षा प्रणालियों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मध्य युग में सारे अर्थ और प्रभुत्व प्रमाण का स्रोत बाहरी हुआ करता था। इससे शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य आज्ञा पालन, पोथियों के स्मरण और प्राचीन परंपराओं के अध्ययन की जरूरत को विद्यार्थी के मन में बैठा देना होता था। अध्यापक विद्यार्थियों के सामने सवाल रखते थे और विद्यार्थियों को याद करना होता था कि अरस्तु, राजा सुलेमान या संत थॉमस एक्विनास ने उस सवाल का जवाब किस तरह दिया था। मानववाद की 5 छवियाँ। मानववादी राजनीति, मतदाता बेहतर समझता है। मानववादी अर्थशास्त्र, ग्राहक हमेशा सही होता है। मानववादी सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य प्रेक्षक की निगाह में होता है। मानववादी नैतिकी, अगर कोई काम करना अच्छा लगता है तो उसे करिए। मानववादी शिक्षण, स्वयं सोचिए। इसके विपरीत आधुनिक मानववादी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को स्वयं सोचने का शिक्षा देने में विश्वास करती है। यह जानना अच्छा है कि अरस्तु, सोलोमन और एक्विनास राजनीति, कला और अर्थशास्त्र के बारे में क्या सोचते थे, लेकिन चूंकि अर्थ और प्रमाण प्रभुत्व का श्रेष्ठतम स्रोत हमारे भीतर ही मौजूद है, इसलिए ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इन मसलों के बारे में क्या सोचते हैं। किसी शिक्षिका से पूछिए, वो चाहे किंडरगार्टन की शिक्षिका हो, स्कूल की हो या कॉलेज की, कि वह क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो जवाब देगी, मैं बच्चों को इतिहास या क्वांटम फिजिक्स या कला पढ़ाती हूँ, लेकिन इस सबसे ज़्यादा मैं उनको खुद सोचने की शिक्षा देती हूँ। यह चीज़ हमेशा कामयाब नहीं भी हो सकती, लेकिन यही वही चीज़ है जो मानववादी शिक्षा व्यवस्था करने की कोशिश करती है। जैसे ही अर्थ और प्रभुत्व प्रामाणिकता का स्रोत स्वर्ग से हटकर मनुष्य की भावनाओं में केंद्रित हुआ, समूचे ब्रह्मांड की प्रकृति बदल गई। बाहरी विश्व जो अब तक देवताओं, कला की देवियों, परियों और राक्षसों में भरा हुआ था, एक रिक्त में बदल गया। आंतरिक दुनिया जो अब तक पद्य आवेगों व एक क्षुद्र संकुल हुआ करती थी, अपरिमित रूप से गहन और समृद्ध हो गई। देवदूत और दैत्य दुनिया के जंगलों और रेगिस्तानों में भटकती वास्तविक सत्ताओं के रूपांतरित होकर हमारे अपने मानस की आंतरिक शक्तियाँ बन गए। स्वर्ग और नर्क भी बादल से ऊपर और ज्वालामुखी के तले कहीं स्थित वास्तविक स्थल नहीं रह गए और उसकी जगह उसकी व्याख्या आंतरिक मानसिक अवस्थाओं के रूप में होने लगी। हर बार जब भी आप अपने दिल में गुस्से और नफरत की आग भड़काते हैं, आप नर्क का अनुभव करते हैं। और हर बार जब भी आप अपने शत्रु को क्षमा कर देते हैं, अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करते हैं और अपनी संपत्ति को गरीब के साथ साझा करते हैं, आप स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते हैं। जब नीत्शे ने ऐलान किया था कि देवता मर चुका है, तो उसका यही अभिप्राय था। कम से कम पश्चिम में देवता एक अमूर्त विचार बन चुका है, जिसे कुछ लोग स्वीकार करते हैं और कुछ अस्वीकार करते हैं, लेकिन दोनों ही दशाओं में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मध्य युग में देवता के बिना मेरे पास राजनैतिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक प्रामाणिकता का कोई स्रोत नहीं हुआ करता था। मैं यह नहीं कह सकता था कि क्या सत्य है, क्या शिव है और क्या सुंदर है। उस तरह कौन जीवित रह सकता था? इसके विपरीत आज देवता में विश्वास न करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं अपनी इस अनास्था के लिए कोई कीमत नहीं चुकाता। मैं पूरी तरह से नास्तिक हो सकता हूँ और तब भी मैं अपने आंतरिक अनुभवों से राजनीतिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक मूल्यों का एक समृद्ध मिश्रण निचोड़ सकता हूँ। अगर मैं देवता में विश्वास करता भी हूँ तो विश्वास करने का यह मेरा चुनाव है।
अगर मेरा अंतःकरण मुझसे देवता में विश्वास करने को कहता है तो मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ और मेरा दिल कहता है कि वो है। लेकिन अगर अब मैं देवता की उपस्थिति को महसूस नहीं करता और अगर मेरा दिल सहसा मुझसे कहता है कि देवता नहीं है तो मैं विश्वास करना बंद कर देता हूँ। दोनों ही दशाओं में प्रामाणिकता का वास्तविक स्रोत मेरी अपनी अनुभूतियाँ हैं। इसलिए यह कहते हुए भी कि मैं देवता में विश्वास करता हूँ, सच्चाई यह है कि मेरी अपनी आंतरिक आवाज़ में मेरा विश्वास कहीं ज़्यादा तगड़ा है। पीली ईंटों वाली सड़क पर चलिए। प्रामाणिकता के हरेक अन्य स्रोत को की ही भांति अनुभूतियों को भी अपनी कमजोरियाँ हैं। मानव बात मानकर चलता है कि हर मनुष्य में एक अद्वितीय प्रामाणिक आंतरिक स्रोत तो होता है, लेकिन मैं जब उससे बरतने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सामना या तो खामोशी से होता है या एक दूसरे से टकराते विरोधी स्वरों के कोलाहल से होता है। इस समस्या से निपटने के लिए मानववाद ने न सिर्फ प्रामाणिकता के एक नए स्रोत बल्कि उस प्रामाणिकता तक पहुंच बनाने और सच्चा ज्ञान हासिल करने की एक नई पद्धति की भी घोषणा की। मध्ययुगीन यूरोप में ज्ञान का मुख्य सूत्र था ज्ञान, मजहबी पोथियाँ और तर्क। ज्ञान इज इक्वल्स टू मजहबी पोथियाँ इनटू तर्क। अगर लोग किसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानना चाहते थे तो वे मजहबी पोथियाँ पढ़ते थे और उसके मजमून का सटीक मतलब समझने के लिए अपने तर्क का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए जो अध्येता पृथ्वी के आकार का निश्चय करना चाहते थे वे प्रासंगिक संदर्भों की तलाश करते हुए बाइबिल को बारीकी से पढ़ते थे। किसी ने इसकी ओर जाव 38:13 में संकेत किया, जो कहता है कि ईश्वर पृथ्वी के किनारों को थाम सकता है और दुष्टों को उससे झटक कर बाहर गिरा सकता है। पंडित ने समझाया कि इसका अभिप्राय यह है कि चूंकि पृथ्वी में किनारे हैं जिनको ईश्वर थाम सकता है, इसलिए पृथ्वी निश्चय ही समतल चौकोर होनी चाहिए। किसी दूसरे संत ने इस व्याख्या को नकारते हुए आइजा 40:22 की ओर ध्यान दिलाया, जहाँ कहा है कि ईश्वर पृथ्वी के वृत्त पर सिंहासन पर बैठा है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि पृथ्वी गोल है? व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब यह था कि अध्येता वर्षों विद्यालय और पुस्तकालय में बैठकर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, जिस दौरान वे अधिक से अधिक ग्रंथों को पढ़ा करते थे और अपनी तर्क बुद्धि को पैना करते रहते थे ताकि वे उन ग्रंथों को ठीक से समझ सकते। वैज्ञानिक क्रांति ने ज्ञान का एक बिल्कुल अलग तरह का सूत्र पेश किया। ज्ञान इज इक्वल्स टू अनुभवपरक जानकारी इंटू गणित। अगर हम किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमें उससे संबंधित अनुभवपरक जानकारी एकत्र करना और फिर उनका विश्लेषण करने के लिए गणितीय औजारों का इस्तेमाल करना जरूरी है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के सही आकार का अनुमान करने के लिए हम पृथ्वी के विभिन्न स्थलों से सूरज, चंद्रमा और ग्रह का पर्यवेक्षण करने के साथ शुरुआत कर सकते हैं। एक बार पर्याप्त पर्यवेक्षण एकत्र कर लेने के बाद हम न केवल पृथ्वी के आकार को ज्ञात करने के लिए बल्कि समुचे सौरमंडल की संरचना को भी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब है कि वैज्ञानिक ज्ञान की खोज की प्रक्रिया में वेधशालाओं, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान अभियानों में वर्षों का वक्त लगते हुए अधिक से अधिक अनुभवपरक सूचनाएं एकत्र करते रहते हैं और अपने गणितीय औजारों को पैना करते रहते हैं ताकि वो उन सूचनाओं की सही व्याख्या कर सके। ज्ञान का यह वैज्ञानिक सूत्र खगोल विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा शास्त्र और अनेक दूसरे अनुशासनों के क्षेत्र में विस्मयकारी आविष्कारों का कारण बना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, यह मूल्य और अर्थ के सवालों से नहीं निपट सकता। मध्ययुगीन पंडित संपूर्ण निश्चय के साथ इस बात का निर्धारण कर सकते थे कि हत्या और चोरी करना गलत है और जीवन का ध्येय ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मजहबी पोथियाँ ऐसा ही कहती है। वैज्ञानिक इस तरह का नैतिक निर्णय नहीं दे सकते। सूचना की कितनी ही बड़ी तादाद और गणित की कितनी ही बड़ी प्रतिभा इस बात को साबित नहीं कर सकती कि हत्या करना गलत है, लेकिन मानव समाज इस तरह के मूल्य निर्णयों के बिना कायम नहीं रह सकते। इस मुश्किल से पार पाने का एक तरीका नई वैज्ञानिक पद्धति के साथ साथ मध्ययुगीन सूत्र का इस्तेमाल करते रहना था। जब हम किसी व्यावहारिक समस्या का सामना करते हैं, जैसे कि पृथ्वी के आकार का निश्चय करना, किसी पुल का निर्माण करना या किसी बीमारी का इलाज ढूंढना, तो हम अनुभवपरक जानकारी एकत्र करते हैं और फिर उस जानकारी का गणितीय ढंग से विश्लेषण करते हैं।
जब हम किसी नैतिक समस्या का सामना करते हैं, जैसे कि इस बात का निर्णय करना कि तलाक, गर्भपात और समलैंगिकता की छूट दी जानी चाहिए या नहीं, तो हम मजहबी पोथियाँ पढ़ते हैं। इस समाधान को काफ़ी हद तक अनेक आधुनिक समाजों ने अपनाया, जिनमें विक्टोरिया युगीन इंग्लैंड से लेकर 21वीं सदी का ईरान तक शामिल है। लेकिन मानववाद ने एक विकल्प सुझाया। जैसे ही मनुष्य ने अपने प्रति आत्मविश्वास हासिल कर लिया, नैतिक ज्ञान को अर्जित करने का एक नया सूत्र सामने आया। ज्ञान इज इक्वल्स टू अनुभव इंटू संवेदनशीलता। अगर हम किसी नैतिक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमें अपने आंतरिक अनुभवों से जुड़ने और अधिकतर संवेदनशीलता के साथ उनका पर्यवेक्षण करना जरूरी है। व्यावहारिक तौर पर उसका मतलब है कि ज्ञान की खोज की प्रक्रिया में हम वर्षों का समय लगाकर अनुभवों को एकत्र करते हैं और अपनी संवेदनशीलता को तीक्ष्ण करते हैं, ताकि हम इन अनुभवों को ठीक ढंग से समझ सकें। अनुभव ठीक ठीक क्या है? यह अनुभव परक सूचनाएं नहीं है। अनुभव अणुओं, विद्युत चुंबकीय तरंगों, प्रोटीनों या संख्याओं से निर्मित नहीं होता। इसकी बजाय अनुभव एक व्यक्तिनिष्ठ घटना है जो तीन मुख्य घटकों से मिलकर बनती है: इंद्रिय बोध, भावावेग और विचार। किसी भी निश्चित क्षण मेरे अनुभव में आने वाली वो हर चीज़ जिसे मैं अपनी इंद्रियों से महसूस करता हूँ, वो हर भावावेग जिसे मैं महसूस करता हूँ, और जो भी विचार मेरे दिमाग में आते रहते हैं, उसमें समाहित होते हैं। और संवेदनशीलता क्या है? इसका मतलब है दो चीज़ें। पहली, अपनी इंद्रिय अनुभूतियों, भावावेगों और विचारों की ओर ध्यान देना। दूसरी, इन इंद्रिय अनुभूतियों, भावावेगों और विचारों को मुझे प्रभावित करने की गुंजाइश देना। माना कि मुझे हर गुजरती हुई बयार को मुझे उड़ा ले जाने की छूट नहीं देनी चाहिए, तब भी मुझे नए अनुभवों के प्रति खुला होना चाहिए और उनको गुंजाइश देनी चाहिए कि वे मेरे दृष्टिकोणों, मेरे व्यवहार और मेरे व्यक्तित्व तक को बदल सके। अनुभव और संवेदनशीलता एक अंतहीन क्रम में एक दूसरे को गढ़ते चलते हैं। अगर मुझ में संवेदनशीलता नहीं है तो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता, और जब तक मैं कई तरह के अनुभवों से नहीं गुजरता, तब तक मैं संवेदनशीलता विकसित नहीं कर सकता। संवेदनशीलता कोई ऐसी अमूर्त योग्यता नहीं है जिसको पुस्तकें पढ़कर और व्याख्यान सुनकर विकसित किया जा सके। यह एक व्यावहारिक दक्षता है जो केवल आचरण में ढाले जाने पर ही पक सकती है और परिपक्व हो सकती है। उदाहरण के लिए चाय को ही लें। मैं सुबह का अखबार पढ़ते हुए बहुत ही मीठी साधारण चाय के साथ शुरुआत करता हूँ। चाय ऊर्जा के आकस्मिक थक्के के बहाने से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक दिन मुझे एहसास होता है कि शक्कर के स्वाद और अखबार में लगे ध्यान के बीच में चाय का स्वाद तो ले ही नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं शक्कर की मात्रा कम कर देता हूँ। अखबार को एक तरफ रख देता हूँ, इसलिए मैं शक्कर की मात्रा कम कर देता हूँ। अपनी आंखें बंद कर चाय पर ही अपना ध्यान एकाग्र करता हूँ। मैं उसकी अनूठी सुगंध और स्वाद को महसूस करने लगता हूँ। जल्द ही मैं ब्लैक और ग्रीन चाय की विभिन्न किस्मों को आजमाने लगता हूँ और उनके तीखे स्वाद की बारीकियों और उनकी सुगंध की सूक्ष्मताओं के बीच तुलना करने लगता हूँ। कुछ ही महीनों बाद में सुपरमार्केट के लेबलों का ख्याल दिमाग से निकाल देता हूँ और अपनी चाय हेरोड्स से खरीदता हूँ। मैं सिचुआन प्रांत की याहान पहाड़ियों से आने वाली उस पांडा टंग डंग टी को पसंद करने लगा हूँ, जो पांडा भालुओं के गोबर की खाद से उगाए गए चाय की झाड़ियों की पत्तियों से तैयार की जाती है। इस तरह एक बार में एक कप चाय के साथ में चाय की अपनी संवेदनशीलता को पैना करता हूँ और चाय का पारखी बन जाता हूँ। अगर आपने चाय पीने के मेरे शुरुआती दिनों में मेरे लिए मिंग राजवंश के चीनी मिट्टी के प्याले में पांडा टंग टी पेश की होती, तो मैंने उसकी कागज़ के कप में पेश की गई बिल्डर की चाय से ज़्यादा कद्र न की होती। अगर आप में किसी चीज़ के लिए ज़रूरी संवेदनशीलता नहीं है तो आप उस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते, और आप अनुभवों के एक लंबे सिलसिले से गुजरे बिना अपनी संवेदनशीलता विकसित नहीं कर सकते। जो बात चाय के संदर्भ में सही है वही अन्य सौंदर्यात्मक और नैतिक ज्ञान पर भी लागू होती है। हम कोई तैयारशुदा अंतःकरण धारण किए हुए पैदा नहीं हुए हैं। जैसे ही हम जिंदगी बिताना शुरू करते हैं, हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं और लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। हम सहानुभूतिपूर्ण आचरण करते हैं और दूसरे लोग हमारे प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। अगर हम चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हमारी नैतिक संवेदनशीलता प्रखर होती है, और यह अनुभव इस बात के मूल्यवान नैतिक ज्ञान का स्रोत बन जाते हैं कि क्या शुभ है, क्या उचित है और वास्तव में मैं कौन हूँ। इस तरह मानववाद जीवन को उस आंतरिक परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखता है।
जो अनुभवों के माध्यम से अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। मानववादी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भौतिक, भावनात्मक और शारीरिक अनुभवों की व्यापक विविधता के माध्यम से आपके ज्ञान का पूर्ण विकास करना है। 19वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य संस्थापकों में से एक विलियम वान हमबोल्ट ने कहा था कि अस्तित्व का उद्देश्य जीवन के व्यापकतम संभव अनुभव के निचोड़ से प्रज्ञा को हासिल करना है। उन्होंने यह भी लिखा था कि जीवन का एक ही शिखर है, हर मानवीय चीज़ की अनुभूति की था लेना। यह एक अच्छा मानववादी नीति वाक्य हो सकता है। चीनी फलसफे के मुताबिक यह जगत इन सृष्टि का कर्मपात्र स्त्री तत्व और यांग सृष्टि का कर्ता पुरुष तत्व नामक दो परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे की पूरक सत्यों की परस्पर क्रिया पर टिका हुआ है। यह बात भौतिक जगत के बारे में सही न भी हो, लेकिन यह निश्चय ही उस आधुनिक दुनिया के बारे में सच है जिसकी रचना विज्ञान और मानववाद के बीच के समझौते से हुई है। हर वैज्ञानिक यांग अपने भीतर एक मानववादी इन को और हर मानववादी इन अपने भीतर एक वैज्ञानिक यांग को समाहित किए हुए है। यांग हमें शक्ति उपलब्ध कराता है और इन हमें अर्थ और नैतिक विवेक उपलब्ध कराता है। आधुनिकता के यांग और इन के तर्क, बुद्धि और भावना, प्रयोगशाला और संग्रहालय, उत्पादन के क्रमिक सोपान और सुपरमार्केट। लोग अक्सर यांग को देखते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि आधुनिक दुनिया शुष्क, वैज्ञानिक, तार्किक और उपयोगितावादी है, प्रयोगशाला या कारखाने की तरह। लेकिन आधुनिक दुनिया एक वैभवशाली सुपरमार्केट भी है। समूचे इतिहास के दौरान कभी किसी संस्कृति ने मनुष्य की अनुभूतियों, आकांक्षाओं और अनुभवों को इतना अधिक महत्व नहीं दिया। जीवन को अनुभवों की एक श्रृंखला के रूप में देखने का मानववादी दृष्टिकोण पर्यटन से लेकर कला तक असंख्य आधुनिक उद्योगों का संस्थापक मिथक बन चुका है। ट्रैवल एजेंट और रेस्तरां के खानसामे हमारे लिए हवाई जहाज़ के टिकट, होटल या भड़कीले डिनर नहीं बेचते, वे अनूठे अनुभव बेचते हैं। इसी तरह जहाँ पूर्व आधुनिक आख्यान बाहरी घटनाओं और कृत्यों पर एकाग्र हुआ करता था, वहीं आधुनिक उपन्यास, फिल्में और कविताएं अक्सर अनुभूतियों पर जोर देती है। ग्रीक रोमन महाकाव्य और मध्ययुगीन शौर्य गाथाएं अनुभूतियों की नहीं बल्कि नायक के कृत्यों का कैटलॉग हुआ करती थी। एक अध्याय में वर्णन होता था कि किस तरह एक बहादुर योद्धा ने एक नरपिशाच से लड़ाई की और उसको मार गिराया। एक और अध्याय बताता था कि किस तरह उस बहादुर योद्धा ने एक खूबसूरत राजकुमारी को आग उगलते ड्रैगन से छुटकारा दिलाया और उस ड्रैगन को मार गिराया। तीसरा अध्याय बयान करता था कि किस तरह एक दुष्ट आत्मा ओझा ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया था, लेकिन उस बहादुर योद्धा ने उस ओझा का पीछा किया और उसको मार गिराया। आश्चर्य की बात नहीं कि नायक कोई बड़े या किसान होने की बजाय हमेशा एक बहादुर योद्धा हुआ करता था, क्योंकि किसान कोई वीरतापूर्ण कृत्य नहीं करते थे। मुख्यतः नायक आंतरिक परिवर्तन की किसी उल्लेखनीय प्रक्रिया से नहीं गुजरते थे। अकिलीस, आर्थर, रोला और लेंसलात अपने साहसिक अभियानों पर निकलने से पहले ही शौर्यपूर्ण विश्व दृष्टि से युक्त निर्भीक योद्धा हुआ करते थे और वे अंत तक उसी विश्व दृष्टि से युक्त निर्भीक योद्धा बने रहते थे। जितने भी नर पिशाचों को वे मारते थे और जितनी भी राजकुमारियों का वे उद्धार करते थे, वो सब उसके साहस और दृढ़ता की पुष्टि करता था, लेकिन उस सब से उनको कोई सीख नहीं मिलती थी। कृत्य की बजाय अनुभूतियों और अनुभवों पर मानववादी एकाग्रता ने कला को रूपांतरित कर दिया। वर्ड्सवर्थ, दास्तायेव्स्की, डिकिंस और जोला योद्धाओं और साहसिक कारनामों की कोई परवाह नहीं करते थे। इसकी बजाय उन्होंने इन चीज़ों का वर्णन किया कि साधारण मजदूर और घरेलू स्त्रियां किस तरह महसूस करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि जोयस का उपन्यास यूलिसीज बाहरी कृत्य की बजाय आंतरिक जीवन की पराकाष्ठा पर एक आधुनिक एकाग्रता का निरूपण करता है। 2,60,000 शब्दों में जॉयस डबलिन के स्टीफन डेडलस और लियोपोल्ड ब्लूम के एक दिन के जीवन का चित्रण करते हैं, जो उस पूरे दिन के दौरान कुछ खास नहीं करते। बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्होंने यूलिसीज को शुरू से आखिर तक पढ़ा है, लेकिन एकाग्रता का यही बदलाव हमारी ज़्यादातर जनसंस्कृति को भी सहारा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टीवी सीरीज सर्वाइवर को अक्सर रियलिटी शोज को एक जुनून में बदलने का श्रेय दिया जाता है। सर्वाइवर
पहला रियलिटी शो था जिसने नीलसन रेटिंग्स में शीर्ष स्थान बनाया था और 2007 में टाइम पत्रिका ने इसको तब तक के 100 महानतम शोज की सूची में शामिल किया था। प्रसारण के हर दौर में तैराकी की न्यूनतम पोशाकों में 20 प्रतियोगिताओं को किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप पर अलग थलग छोड़ दिया जाता है। उनको विचित्र किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर एपिसोड के दौरान वे अपने बीच के किसी एक प्रतियोगी को बाहर कर देने के लिए मतदान करते हैं। आखिरी बचा व्यक्ति $10 लाख लेकर घर जाता है। होमर के युआन रोमन साम्राज्य या मध्ययुगीन यूरोप के दर्शक श्रोता को यह कल्पना परिचित और अत्यंत आकर्षक लगी होती। चुनौतियों का सामना करने वाले 20 लोग अंदर जाते हैं, सिर्फ एक शूरवीर बाहर निकल आते हैं। अद्भुत! अगर होमर का कोई राजकुमार, कोई रोमन कुलीन या धर्मयोद्धा शूरवीर इसे देखने बैठता तो वो यही सोचता, निश्चय ही हमें विस्मयकारी कारनामे, जीवन और मौत की लड़ाइयाँ और पराक्रम तथा विश्वासघात के अतुलनीय कृत्य देखने को मिलेंगे। योद्धा शायद एक दूसरे की पीठ में छुरा फूकेंगे या सबके सामने उनकी अतडियाँ फैला देंगे। कितनी निराशाजनक बात है! पीठ में छुरा फूकना और अतडियाँ निकालना तो महज रूपक बनकर रह जाते हैं। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे तक चलता है। उसमें से 15 मिनट टूथपेस्ट, शैम्पू और खाद्यान्नों के विज्ञापन खा जाते हैं। 5 मिनट अविश्वसनीय रूप से बचकानी चुनौतियों के लिए समर्पित होते हैं, जैसे कि एक छल्ले में से सबसे ज़्यादा नारियल कौन फेंक सकता है, 1 मिनट में सबसे ज़्यादा तादाद में कीड़े कौन खा सकता है। बाकी सारे वक्त नायक अपने अहसासों के बारे में बात करते रहते हैं। वो बोली, वो बोला, मुझे ऐसा लगा और मुझे वैसा लगा। अगर कोई शूरवीर धर्मयोद्धा वाकई सर्वाइवर को देखने बैठ सका होता तो उसने संभवतः ऊब और हताशा से भरकर अपना कुल्हाड़ा उठाकर टेलीविज़न तोड़ दिया होता। आज हमें मध्ययुग के शूरवीर असंवेदनशील, क्रूर इंसान लग सकते हैं। अगर वे हमारे साथ रहते होते तो हम उनको मनोचिकित्सक के पास भेजते, जो शायद उनकी अनुभूतियों के साथ उनका रिश्ता कायम करने में उनकी मदद करता। द विजार्ड ऑफ ओज में 3 मेन के साथ ऐसा ही होता है, इस उम्मीद में कि जब वो ओज पहुंचेगा तो ओझा उसको एक हृदय देगा। वो दोराठी और उसकी सहेलियों के साथ पीली ईंटों वाली सड़क पर चलता जाता है। इसी तरह बीजुखा एक मस्तिष्क की कामना करता है और शेर साहस की कामना करता है। यात्रा के अंत में वे पाते हैं कि वह महान ओझा एक ढोंगी है और वह उनको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन उनको एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाती है। वो हर चीज़ जिसकी वे आकांक्षा कर रहे हैं उनके भीतर ही मौजूद है। संवेदनशील, बुद्धिमान या साहसी होने के लिए किसी देवतानुमा ओझा की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस पीली ईंटों वाली सड़क पर चलते रहने और रास्ते में जो भी कोई अनुभव प्राप्त होता है उसके प्रति खुद को खुला रखने की ज़रूरत है। ठीक यही सीख नक्षत्रयान एंटरप्राइजेस में आकाशगंगा की यात्रा करते कैप्टन किर्क और कैप्टन जैक लुक पिकार्ड को मिसिसिपी नदी में यात्रा करते हकलबेरी फिन और जिम को इजी राइडर में हार्ले डेविडसन पर सवारी करते बैट और बिल्ली को और सड़क पर केंद्रित दूसरी ढेरों फिल्मों के उन दूसरे अनगिनत चरित्रों को मिलती है जो पेंसिल्वेनिया में अपना गृहनगर छोड़कर किसी पुरानी कन्वर्टिबल कार में यात्रा करते हैं। जीवन को बदल डालने वाले विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं, अपने साथ रिश्ता बनाते हैं, अपने एहसासों के बारे में बात करते हैं और अंत में बेहतर और अक्लमंद व्यक्तियों के रूप में सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। युद्ध की सच्चाई। ज्ञान इज इक्वल टू अनुभव इंटू संवेदनशीलता के सूत्र के सिर्फ हमारी जन संस्कृति को ही नहीं बल्कि युद्ध जैसी कठोर मुद्दों के बारे में हमारे अनुभव तक को बदल दिया है। ज़्यादातर इतिहास के दौरान जब लोग यह जानना चाहते थे कि कोई युद्ध जायज़ है या नहीं तो वे ईश्वर से पूछते थे, वे मजहबी पोथियों से पूछते थे और वे राजाओं, कुलीनों और पुरोहितों से पूछते थे। शायद ही ऐसे थोड़े से लोग होते हों जो इस मामले में एक आम सैनिक या साधारण नागरिक के अनुभवों की परवाह करते हों। होमर, वर्जिल और शेक्सपियर जैसे लेखकों के युद्ध आख्यान सम्राटों, जनरलों और असाधारण नायकों के कृत्य पर केंद्रित होते थे और हालांकि वे युद्ध की पीड़ा को छिपाते नहीं थे,
लेकिन उस पीड़ा की क्षतिपूर्ति गौरव और साहसिक कारनामों के संपूर्ण मेनू से हो जाती थी। साधारण सैनिक या तो किसी गोली यत की मार का के शिकार होकर लाशों के ढेर के रूप में दिखाई देते थे, या अपने कंधों पर विजयी डेविड को उठाए जश्न मनाती भीड़ के रूप में दिखाई देते थे। उदाहरण के लिए ब्रेटनफील्ड के युद्ध का पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र देखिए। यह युद्ध 17 दिसंबर 1631 को हुआ था। चित्रकार जहाँ जैक वाल्टर स्वीडन के राजा गुस्ताफ एडोल्फ को महिमामंडित करता है, जिसने उसकी निर्णायक जीत के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया था। चित्र में गुस्ताव एडोल्फ युद्ध के मैदान पर यूँ छाया हुआ है जैसे वो कोई युद्ध का देवता हो। आपको लगता है कि राजा युद्ध को यूँ नियंत्रित करता है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी प्यादे को चला रहा हो। प्यादे अपने आप में ज़्यादातर सामान्य आकृतियाँ हैं या पृष्ठभूमि में छोटे छोटे बिंदु जैसे हैं। वाल्टर की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि जब वे आवेशित होते थे, भाग रहे होते थे, मारे जाते थे या मरते थे, तब वे कैसा महसूस करते थे। वे चेहरों से रहित भीड़ है। यहाँ तक कि जब चित्रकार कमांडर की बजाय स्वयं युद्ध पर एकाग्र होते थे, तब भी वे उसको ऊपर से देखते थे और निजी अनुभूतियों की बजाय सामूहिक रणनीति से ज़्यादा सरोकार रखते थे। उदाहरण के लिए नवंबर 1620 के बैटल ऑफ व्हाइट माउंटेन पर केंद्रित पीटर स्नेयर्स का चित्र देखिए। यह तस्वीर विदर्भी प्रोटेस्टेंट विद्रोही के साथ हुए 30 वर्षीय युद्ध की मशहूर कैथोलिक विजय का चित्रण करती है। स्नेयर्स इस जीत का कीर्तिमान इसकी विभिन्न व्यूह रचना और रणनीति और सैन्य परिचालनों को कड़ी मेहनत से दर्ज करते हुए करना चाहते थे। आप विभिन्न टुकड़ियों, उनकी युद्ध सामग्री और युद्ध की व्यूह रचना में उनकी तैनातियों को आसानी से पहचान सकते हैं। स्नेयर्स ने आम सैनिकों के अनुभवों और अनुभूतियों को कोई महत्व नहीं दिया। या जैक वाल्टर की तरह वे भी हमें इस युद्ध को देवताओं और राजाओं के आलीशान नजरिए से दिखाना चाहते हैं और हमारे ऊपर इस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि युद्ध एक भीमकाय शतरंज का खेल है। अगर आप बारीकी से देखें, जिसके लिए आपको एक आतशी शीशे की ज़रूरत होगी, तो आप पाते हैं कि द बैटल ऑफ व्हाइट माउंटेन शतरंज के खेल से कुछ ज़्यादा पेचीदा है। पहली निगाह में जो चीज़ ज्यामितीय अमूर्तन प्रतीत होती है, वही बारीकी से जांचने पर नरसंहार के रक्त रंजित दृश्यों में बदल जाती है। यहाँ तक कि आपको जहाँ तहाँ दौड़ते या भागते हुए सैनिकों के चेहरे भी नजर आते हैं, जो अपनी बंदूकें चला रहे हैं या अपने बर्छों से दुश्मन को पीट रहे हैं। लेकिन ये दृश्य अपना अर्थ समुची तस्वीर के भीतर अपनी जगह से प्राप्त करते हैं। जब हम एक सैनिक को तोप के गोले से चकनाचूर होते देखते हैं, तब हम इसे महान कैथोलिक जीत के हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं। अगर वह सैनिक प्रोटेस्टेंटों के पक्ष से लड़ रहा है, तो उसकी मौत विद्रोह और विधर्मिता के लिए एक वाजिब पुरस्कार है। अगर सैनिक कैथोलिक सेना के पक्ष से लड़ रहा है, तो उसकी मौत एक मूल्यवान ध्येय की खातिर एक महान बलिदान है। अगर हम ऊपर देखते हैं, तो हम युद्ध भूमि के ऊपर देवदूतों को मंडराता हुआ पाते हैं। वे एक सफ़ेद बैनर लिए हुए हैं जो लैटिन में स्पष्ट करता है कि इस युद्ध भूमि में क्या हुआ था और वह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। संदेश यह है कि ईश्वर ने 8 नवंबर 1620 को सम्राट फर्डिनांड सेकेंड की उसके शत्रुओं को पराजित करने में मदद की। हजारों साल तक जब लोग युद्ध की ओर नज़र दौड़ाते थे, तो उनको वहाँ देवता, सम्राट, सेनापति और महान नायक दिखाई देते थे। लेकिन पिछली 2 सदियों में राजा और सेनापति उत्तरोत्तर एक ओर धकेले जाते रहे और आम सैनिक और उसके अनुभव प्रकाश के केंद्र में आते गए। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जैसे युद्ध केंद्रित उपन्यास और प्लाटून जैसी युद्ध केंद्रित फिल्मों की शुरुआत एक अनाड़ी रंग रूट के साथ होती है, जो अपने और दुनिया के बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन जो उम्मीदों और भ्रमों के भारी बोझ से लदा होता है। उसको विश्वास है कि युद्ध महान चीज़ है, युद्ध का सबब न्याय संगत है और सेनापति एक अद्भुत प्रतिभा का धनी व्यक्ति है। वास्तविक युद्ध में कीचड़, खून और मौत की गंध के कुछ ही हफ्ते उसकी गलतफहमियों को एक के बाद एक झकझोरते आते हैं। अगर वो जीवित बचा रह जाता है, तो यह पूर्व बचकाना रंगरूट एक अधिक अक्लमंद व्यक्ति के रूप में युद्ध से लौट आएगा, जिसका अब अध्यापकों, फिल्म निर्माताओं और वाचाल राजनेताओं द्वारा प्रचारित रूढ़ धारणाओं और आदर्शों में कोई विश्वास नहीं रह गया होता।